Hello everyone, my name is Abdul Manan. I am 13-year-old and a student at Rehan School Online Academy Foundation Level Batch 7। तो जैसा कि आपको पता है हमारे इंटरव्यू की सीरीज चल रही है, तो आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट हैं, इशाक एआई वाला। अस्सलाम वालेकुम इशाक एआई वाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक। ओके, तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। ओके, तो मेरा नाम मोहम्मद इशाक यही वाला है। मेरे हम स्कूल ऑनलाइन एकेडमी बाशिंग में पढ़ता हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल का एक स्टूडेंट हूँ और मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ और मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओके, तो आपने बताया कि आप रेहान स्कूल में पढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने को रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना वक्त हो चुका है। ओके, तो आई थिंक मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। ओके, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और ये किसका डिसीजन था रेहान स्कूल ज्वाइन करना। ओके, तो ये मुझे तो पता नहीं चला था, ये मेरे मदर को पता चला था। ओके, आपने अभी तक रेहान स्कूल में क्या कोई सीख लिया। मैंने अभी तक रेहान स्कूल में बहुत कुछ सीख लिया है, जैसे स्टोरी पोस्ट बनाना, कैनवा पोस्ट बनाना, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक इंटरव्यूज और भी बहुत कुछ। ओके, आपका रेहान स्कूल में जो आप टास्क करते हैं उनमें सबसे आपका फेवरेट टास्क कौन सा है। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टास्क है आई थिंक सोशल मीडिया पोस्ट। ओके, मतलब आपको एडिटिंग करने का शौक है। यस, ओके, लाइक आप मेरे रे ओके ओके, आप रेहान स्कूल के साथ कोई ट्रेडिशनल स्कूल फिजिकल स्कूल में भी जाते हैं। हाँ, हमारे ट्रेडिशनल। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप दोबारा बता सकते हैं आप ट्रेडिशनल स्कूल या फिजिकल स्कूल में भी जाते हैं। हाँ, मैं जाता हूँ। अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है आप। ओके। ओके, तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं। मैं अभी तक तो 7th ग्रेड में हूँ। ओके, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा स्कूल में। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो साइंस है। ओके, कोई ऐसा स्किल जो आपने रेहान स्कूल से सीखा और पहले नहीं आता था। ओके, तो मुझे इंटरव्यूज़ का पता नहीं था और मुझे टेलेक्स टॉक का भी बिल्कुल पता नहीं था। ये 2 मैंने सीख लिए और मुझे स्टोरी पोस्ट का भी पता नहीं था। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि रेहान स्कूल ने आपके अंदर क्या चेंज लाया, आपकी पहले वाली लाइफ और आपकी लाइफ में क्या डिफरेंट है रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद की लाइफ में। ओके, तो मैं जब लाइक रेहान स्कूल से पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है रेहान स्कूल को जब से मैंने जॉइन किया है। ओके, क्या आप पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन में बेहतर हुए। जी हाँ। ओके, आप अगर कोई नया बच्चा रेहान स्कूल ज्वाइन करे और पहले आपसे मशवरा ले आपसे एडवाइस ले, तो आप उसे क्या बताना, क्या एडवाइस देंगे, कैसे वो ज्वाइन करे और क्या करे वो सबसे पहले। लाइक सबसे पहले वो अप्रोच करे एडमिशन एकेडमी से, जहाँ से हमारा एडमिशन होता है। वहाँ से वो पहले कांटेक्ट करे। फर्स्ट वो सारे डिटेल्स को फिल करे। फिर देन अगर उसका कोई डाउट हो तो वो सबसे पहले वो डाउट को क्लियर करे। फिर उसके बाद क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि आप जब टास्क नहीं कर सकते और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप किसकी हेल्प लेते हैं। ओके, तो मैं ज़्यादातर तो मेरे लाइक मेरी मदर है, मैं उनकी हेल्प लेता हूँ। ओके, आप कोई अपने टास्क में एआई वगैरह एआई का टूल के भी यूज़ करते हैं। जी हाँ, मैं मेरे हर एक टास्क के अंदर यही का लाइक यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कैनवा पोस्ट लाइक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी होती है
तो मैं सबसे पहले ऐसे करता हूँ कि मैं वो टाइटल जो होता है मैं उसे चैट जीपीटी को देता हूँ। फिर उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि मुझे ऐसा एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है, तो तुम लाइक गाइड करो कि मैं ये अच्छा सा डिज़ाइन कैसे बनाऊँ। तो मुझे अच्छे से गाइड करता है, फिर मैं जो कुछ भी वो कहता है मैं उसको फॉलो करता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ मेरी स्टोरी पोस्ट। ओके। तो आप बता सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट एआई टूल कौन सा है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो? ओके, तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एआई टूल है वो चैट जीपीटी है। ओके। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आप रेहान स्कूल के स्टूडेंट लीडर बन जाएं तो सबसे पहले आप क्या चेंज लाएंगे? ओके, तो अगर मैं लाइक मॉनिटर बन गया तो मैं सबसे पहले ये चेंज लाऊँगा कि आई थिंक मैं कुछ चेंज तो नहीं लाऊँगा, पर मैं इतना करूँगा कि मैं बस अपनी क्लास का टाइम थोड़ा-सा लाइक इंक्रीज़ करूँगा। ओके। और आपको ये क्लास में फैसिलिटेटर्स और टीचर्स समझाते हैं तो उसमें आपका सबसे फेवरेट फैसिलिटेटर कौन है? मेरा फेवरेट फैसिलिटेटर तो मिस कैसर है, और अगर को-फैसिलिटेटर के बारे में कहें तो मिस मोमिन है। ओके। आपको ट्रेडिशनल स्कूल और रेहान स्कूल ऑनलाइन स्कूल में क्या महसूस होता है? डिफ़रेंस जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर हमें लाइक बस रट्टा लगाया जाता है। हमें बस पढ़ना होता है बुक से। पर रेहान स्कूल के अंदर हमें एआई के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके। ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपका आप अगर फारिग वक्त में मोबाइल्स गेम देखना पसंद करेंगे, मूवीज़ या फिर बुक्स पढ़ना पसंद करेंगे? मैं तो ज़्यादातर उम, मैं कभी-कभार एआई को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, और अगर लाइक उस दिन करंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, तो मैं उस दिन कुछ आउटडोर गेम्स खेल लेता हूँ मेरे सिब्लिंग्स के साथ। ओके। आप कोई कार्टून्स वगैरह भी देखते हैं? नहीं, मैं ज़्यादा कार्टून्स नहीं देखता, मुझे कार्टून्स पसंद नहीं। मैं जब छोटा ओके। था मैं जब देखता था, पर अब नहीं। ओके। आप इंडोर खेलना पसंद करेंगे या आउटडोर? मैं ज़्यादा तो आउटडोर ही खेलना पसंद करूँगा। आपका कोई फेवरेट गेम? मेरा फेवरेट गेम है वो आई थिंक कैरम बोर्ड। ओके। कोई आप बता सकते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है? ओके, तो मेरा रोल मॉडल है उम, मेरे पेरेंट्स। ओके। रेहान स्कूल में आपको पढ़ाई इजी लगती है या हार्ड लगती है? रेहान स्कूल के अंदर पढ़ाई ईज़ी हो जाती है जब आप लाइक कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो पढ़ाई बहुत लाइक ईज़ी हो जाती है, और अगर आप कंसंट्रेशन नहीं देंगे तो आपको वो बहुत मुश्किल लगेगी। ओके। आप अगर दुनिया में वर्ल्ड में किसी 3 कंट्रीज़ में जाना चाहें तो आप किस कंट्रीज़ में जाना पसंद करेंगे? ओके, तो मैं जाना पसंद करूँगा कनाडा, जापान और चाइना। ओके। और आपका कोई फ़ेवरेट फूड्स? मेरा फ़ेवरेट फूड तो बिरयानी है। ओके। क्या आप बता सकते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्या तो मैं एक बड़े होके एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहता हूँ। ओके।
अब मैं आपसे कुछ एआई के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने उनको जवाब देना है। ओके। आपके ख्याल में एआई क्या है? मेरे ख्याल में तो एआई ये है कि जिससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। जो काम हमें नहीं भी आता हम वो भी कर सकते हैं। कि एआई इंसानों के लिए कितना फायदेमंद है? एआई इंसानों के लिए फ़ायदेमंद तो है, पर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। कि आपको एआई के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है? मुझे मुझे लाइक ऐसे टूल्स एक्सप्लोर करना पसंद है जहाँ कि से हम कुछ इमेजेस बना सकते हों या कुछ चीज़ें जैसे हम नहीं कर सकते, लाइक कोडिंग वगैरह। कि अगर आप एक नया एआई सिस्टम बना सकते तो वो क्या होता या क्या काम करता वो? मुझे आपकी आवाज़ नहीं है, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ, अगर आपको एक नया एआई सिस्टम बना सकते तो वो क्या काम कर सकता? लाइक एक एआई टूल जी। कि अगर मैं बना सकता तो मैं एक ऐसा एआई टूल बनाता, वो काम ऐसे करता कि लाइक मुझे कोडिंग करनी है तो वो हर एक काम कर सकता है। जैसे अब मुझे कोडिंग करनी है तो वो मेरे लिए कोडिंग करके देगा, और मुझे कुछ मैसेज सेंड करना है मेरे दोस्तों को तो वो मुझे मैसेज लिख कर देगा, जैसे हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं वैसे। ओके। क्या एआई तलबा के लिए मददगार है या नुकसानदेह है? आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, आप क्या कह रहे थे? क्या एआई तलबा के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है? अ, मुझे तुलबा मतलब पता नहीं। स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हो, स्टूडेंट्स जो होते हैं। ओके, तो एआई उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि टॉपिक कुछ समझ नहीं आता, तो अगर वो एआई की हेल्प लेंगे तो वो लाइक उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके। ओके। आपने बताया कि आप स्कूल भी जाते हैं, आप स्टडी भी करते हैं। आप रोज़ाना कितना वक्त स्टडीज़ को देते हैं? ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सुबह में उठता हूँ 6 o'clock को। कभी ओके। कभार मैं जल्दी उठ जाता हूँ, कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ। मैं उठ जाता हूँ, उठने के बाद लाइक मैं नाश्ता कर लेता हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता होने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयारियाँ करना शुरू करता हूँ। स्कूल का बैग रेडी करता हूँ और फिर मैं स्कूल को चले जाता हूँ। फिर स्कूल से मैं आता हूँ तकरीबन 3:45 को, और जब मैं स्कूल से आता हूँ तो मैं फिर स्कूल के बाद तो मेरे पास टाइम होता है, ओके। तो मैं कभी-कभार खेल लेता हूँ। अगर मेरे पास टास्क करने के लिए रहते हैं तो मैं उन टास्क को करता हूँ, वरना मैं लाइक अपने सिब्लिंग्स के साथ खेल लेता हूँ। ओके। फिर उसके बाद क्लास के बाद मैं इंटरव्यूज़ के लिए पूछता हूँ। अगर कोई इंटरव्यू के लिए रेडी होता है तो मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ, वरना मैं लाइक कुछ न्यू एआई टूल्स को एक्सप्लोर करता हूँ। अगर उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मैं आउटडोर गेम्स खेल लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं 8 o'clock को लंच करता हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू के लिए राज़ी होता है 8 o'clock के बाद तो वो कर लेता हूँ, वरना मैं सो जाता हूँ। ओके। आपके ख्याल में ऑनलाइन स्टडीज़ बेहतर है या ट्रेडिशनल स्कूल बेहतर है? ओके, तो ये दोनों भी बेहतर हैं, पर ऑनलाइन
उनके लिए अच्छा है जो लाइक स्कूल नहीं जा सकते या उनको लाइक कुछ प्रॉब्लम है स्कूल को जाने में, तो उनके लिए लाइक ट्रेडिशनल ऑनलाइन स्कूल अच्छा है। और अगर वो जा सकते हैं ट्रेडिशनल स्कूल, लाइक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर हमें अच्छे से सिखाया जाता है। ऑनलाइन के अंदर हम उतना अच्छा सीख नहीं पाते, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर हमें उतना अच्छा नहीं सिखाया जाता जितना हमें फिजिकल के अंदर सिखाया जाता है। ओके। अगर फ्यूचर में आपको किसी फेलियर का फिर सामना हुआ तो आप फेलियर का सामना कैसे करेंगे? कि तो अगर मुझे कभी फेलियर का सामना करना पड़े तो मैं फर्स्ट ये करूँगा कि मैं पहले एक काम डाउन होऊंगा और उसके बाद मैं सोचूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर ओके। अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैं फिर से ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। इस तरह मेरा हो जाएगा। ओके। क्या आप बता सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम सबसे बड़ा ये है कि मुझे एक लाइक अच्छा आदमी बनना है, लाइक एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक हार्ड वर्किंग मैन। ओके। अगर आपको किसी को सिखाने का मौका मिले जो आप सीख रहे हैं तो आप उसको कहाँ से सिखाना शुरू करेंगे? ओके, तो मैं फर्स्ट ऐसे करूँगा कि मैं उनको पहले ये सिखाऊंगा कि आपको लाइक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करनी है क्लास में। ओके। फिर उसके बाद मैं उन्हें ये सिखाऊंगा कि हम्म, उसके बाद मैं तो उनके टास्क जो होंगे मैं उनको वो सिखाऊंगा। ओके। क्या आप बता सकते हैं कि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? जी हाँ, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। ओके। आप माउंटेन्स पर ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे और रिवर्स की साइड? मैं ज़्यादातर तो रिवर्स के साइड जाना पसंद करूँगा। ओके। अब मैं कुछ आपसे क्रिएटिव क्वेश्चंस करूंगा, आपने उसका जवाब देना। जी जी। पहाड़ या दरिया? दरिया। के डे और नाइट? डे। रोबोट और पीपल? रोबोट। एआई और आर्ट? एआई। बुक और मूवीज? दोनों भी। के टी और कॉफी? कॉफ़ी। विंटर और समर? समर। ऑनलाइन या फिजिकल? बोथ। दोस्त और फैमिली? फैमिली। के तो जैसे कि आपने बताया कि आप हैदराबाद में रहते हैं, तो आप कोई अपने सिटी की कोई फेमस चीज़ बता दें जो आपके सिटी में बहुत फेमस हो। ओके, तो मैं आपको लाइक हमारा जो कंट्री है, अगर आपको वर्ल्ड घूमना है तो बस आप अगर इंडिया को बस कंट्री जो हमारी कंट्री है इसको अगर आप बस एक्सप्लोर कर लेंगे ना तो बस आप हर एक कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइक इन राजस्थान में हमारे पास लाइक डेजर्ट्स हैं। इन लाइक केरला में हमारे पास लाइक ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा। और हमारे कश्मीर में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। तो लाइक अगर आप बस इंडिया को एक्सप्लोर कर लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर लिया है। और मुझे जो अच्छी लगती है हैदराबाद के अंदर चीज़ वो ये है कि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको पता ही होगा आपके यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी आई थिंक हैदराबादी बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस होती होगी। जी जी बिल्कुल। लाइक हमारी बिरयानी जो होती है ये लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर
हर एक टाइप का फूड मिल जाता है आपको। ओके। आप स्वीट पसंद करते हैं स्पाइसी? मुझे स्वीट्स पसंद है पर उतनी नहीं, मुझे दोनों भी लाइक 50-50 पसंद है। ओके। आप अपने कोई फेवरेट 3 कलर्स के बारे में बता दें। ओके, तो मेरे 3 फेवरेट कलर्स, लाइक मैं हर बार चेंजेस करते रहता हूँ कलर्स में। इस बार मेरे वाइट, ग्रीन और रेड हैं। ओके। आपको एनिमल्स फेवरेट हैं और कार्स और कार्टून्स, कोई भी आपका कोई फेवरेट हो, इसमें से क्या फेवरेट, एनिमल और कार्स? मुझे ज़्यादा पसंद है, हम्म, मुझे कैट अच्छी लगती है। ओके। आप आखिर में कोई आप हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर एआई के बारे में सीखना है तो आपको रेहान स्कूल को जॉइन करना पड़ेगा, और अगर आप रेहान स्कूल को जॉइन करेंगे तो आप एआई के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, अल्लाह ओके। हाफ़िज़, इतनी। अल्लाह हाफिज़। तो ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू, और अब मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया इशाक एआई वाला कि आपने हमें टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।